हाय नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल ओबेरॉय एंटरटेनमेंट एंड लाइफस्टाइल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों के सामने में एक लंबे अंतराल के बाद मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अगले एपिसोड में 1962 में बनी हिंदी फिल्मों के सुपरहिट संगीत की आपको जानकारी दूंगा। इसके पूर्व मैंने 1961 की बनी हुई फिल्मों के हिट गीतों की आपको जानकारी दी थी। तो बताता हूँ कि आपको 1962 में फिर से एक बार शंकर जयकिशन का बोलबाला रहा और उनकी 6 फिल्मों के संगीत बहुत ही कामयाब हुआ। उसमें सबसे ज़्यादा उन्हें कामयाबी मिली फिल्म असली नकली, जिसके कि 7 गाने हिट हुए, और उसके बाद में फिल्म प्रोफेसर, जिसके कि 6 गाने हिट हुए, और उसके बाद हरियाली और रास्ता, जिसके कि 6 गाने हिट हुए। कुल मिलाकर शंकर जयकिशन के 1962 में 33 गीत लोकप्रिय हुए, जो कि बहुत बड़ी बात है। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का एक साथ संगम था शंकर जयकिशन की जोड़ी। उसके बाद में चित्रगुप्त ऐसे संगीतकार थे कि जिनकी 6 फिल्मों के गाने लोकप्रिय हुए। उन्हें सबसे बड़ी सफलता मिली फिल्म मैं चुप रहूंगी में, जिसके कि 6 गाने हिट हुए। उसके बाद में रवि ने भी कामयाबी हासिल की और उनके भी 6 गानों के 6 फिल्मों के गाने लोकप्रिय हुए, और उन्हें बड़ी कामयाबी मिली फिल्म राखी की में, जिसके कि 4 गाने लोकप्रिय हुए। और इसके अलावा रोशन भी ऐसे संगीतकार थे कि जिनकी 3 फिल्मों के गाने हिट हुए, और उनकी सुपरहिट फिल्म थी आरती, जिसके कि 4 गाने हिट हुए। और इसके अलावा हेमंत कुमार ने भी काफ़ी नाम कमाया। उनकी 2 फिल्मों के गाने बहुत पॉपुलर हुए, और उसमें से एक फिल्म थी साहिब बीबी और गुलाम, जिसके 5 गाने हिट हुए, और एक फिल्म थी 20 साल बाद, जिसके कि 4 गाने हिट हुए। और उसके अलावा नौशाद की एक फिल्म के गाने हिट हुए, वो फिल्म थी सन ऑफ इंडिया, उसके 3 गाने हिट हुए। और इसके अलावा ओपी नैयर को की 2 फिल्मों के गाने हिट हुए, और उन्हें बहुत बड़ी सफलता मिली एक ही फिल्म में, एक मुसाफिर एक हसीना, जिसके कि 7 गाने सुपर डुपर हिट हुए 1962 में। और उसके अलावा कुछ और संगीतकार थे जिनकी कुछ कुछ फिल्में चली। तो आइए हम 1962 की फिल्मों का संगीत का सफ़रनामा हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जिक्र कर रहे हैं रोशन के संगीत से सजी फिल्म आरती का। इसमें गीतकार थे मजरू। ये राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म थी और इसके डायरेक्टर थे फणी मजुमदार। इसमें अशोक कुमार, मीना कुमारी और प्रदीप कुमार मुख्य अभिनेता थे। इसमें रफ़ी और लता का गाया हुआ एक युगल गीत बड़ा हिट हुआ। आपने याद दिला या तो मुझे याद आया, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया कि मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया। और इसमें लता जी का गाना बहुत हिट हुआ था, कभी तो मिलेगी कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। और उसमें एक रफ़ी साहब की बहुत ही प्यारी सी गज़ल थी जो कि बहुत कामयाब हुई। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, इंसान बन गई है किरण माहताब की, अब क्या मिसाल दूं। और उसमें एक रफ़ी लता का डुएट बहुत ही सुपर डुपर हिट हुआ, बार बार तुम्हें क्या समझाए पायल की झनकार, क्या तेरे बिन साजन लागे न जिया हमार, छुप छुप के करता है इशारे चंदा 100 बार, क्या आ तो है सजनी ले चलूं नदिया के पार। और 1962 में शंकर जयकिशन की बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्म आई थी आशिक, जिसमें कि हसरत और शैलेंद्र गीतकार थे। इस फिल्म को रुबेन दुबे प्रोडक्शंस ने बनाया था और
ऋषिकेश मुखर्जी इस फिल्म के डायरेक्टर थे। राज कपूर, पद्मिनी और नंदा थे इसमें, इनकी एक्टिंग थी इस फिल्म में। और इसमें एक मुकेश जी का गाया हुआ बड़ा सुपर डुपर हिट गीत था, जो जैसे कि शैलेंद्र साहब ने लिखा था, मैं आशिक हूँ बहारों का, नजारों का, फिजाओं का, इशारों का, मैं मस्ताना मुसाफिर हूँ जवां धरती के अनजाने किनारों का, मैं आशिक हूँ बहारों का। और उसमें मुकेश साहब का एक बहुत ही सुपर डुपर हिट गीत था जो कि शैलेंद्र साहब ने लिखा था, मेहताब तेरा चेहरा किस ख्वाब में देखा था, ए हुस्न जहां बतला, तू कौन मैं कौन हूँ, ख्वाबों में मिले अक्सर, एक राह चले मिलकर, फिर भी है यही बेहतर, मत पूछ मैं कौन हूँ। इस फिल्म में मुकेश जी का साथ दिया था लता जी ने, ये डुएट सॉन्ग था। और उसमें एक और मुकेश और लता का डुएट बड़ा हिट हुआ था, ओ शमा मुझे फूक दे, मैं न मैं रहूं, तू न तू रहे, यही इश्क का है दस्तूर, यही इश्क का है दस्तूर। और उसमें मुकेश साहब का एक सोलो था जो कि हसरत साहब ने लिखा था, तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संवारो, तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो। और एक मुकेश साहब की गाई हुई बहुत बेहतरीन गजल थी, बहुत ही दिलकश थी ये गजल, तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते, तुम जो हमारे। ये गीत भी शैलेंद्र साहब ने लिखा था और बहुत ही कामयाब हुई थी ये फिल्म। इस फिल्म में कुल 8 गाने थे, लेकिन ये 5 गाने बड़े सुपर डुपर हिट हुए थे। उसके बाद में मदन मोहन साहब की एक ज़बरदस्त हिट फिल्म आई थी जिसमें धर्मेंद्र और माला सिन्हा की जोड़ी थी। इस फिल्म का नाम था अनपढ़। ये किरण प्रोडक्शंस की फिल्म थी और मोहन कुमार इसके डायरेक्टर थे। कुल 7 गाने थे, लेकिन 6 गाने बड़े सुपर डुपर हिट हुए थे। और इस फिल्म के बारे में आपको मैं बता दूं कि उस ज़माने के बड़े जाने माने संगीतकार जिनका कि बहुत नाम था, वो दूसरे संगीतकारों की बहुत कम तारीफ करते थे, लेकिन इस फिल्म के संगीत को सुन के नौशाद साहब ने कहा था, मदन मोहन साहब को फ़ोन किया था कि मेरा पूरा संगीत ले लो और लता की जो 2 गाई हुई गज़लें थी, ये गज़लें, ये 2 गीत मेरे को दे दो, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी। तो वो मैं सुनाता हूँ वो कौन सी 2 गीत थे जिनकी नौशाद साहब ने बहुत तारीफ़ की। वो एक ये है इसी में प्यार की आबरू, वो जफा करे मैं वफा करूं, जो वफा भी काम न आ सके, तो वही कहे कि मैं क्या करूं, है इसी में प्यार की आबरू। और इस फिल्म में पहली बार गीतकार राजा मेहंदी अली खान की जोड़ी मदन मोहन साहब के साथ बनी थी। फिर तो उसके बाद में बहुत सारी फिल्मों में राजा मेहंदी अली खान को ही मदन मोहन साहब ने अपने फिल्मों में गीत लिखवाए उनसे। और बेहतरीन गीत है राजा मेहंदी अली खान साहब का लिखा हुआ, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। और एक बेहतरीन गीत था लता जी का, वो देखो जला घर किसी का, ये टूटे हैं किसके सितारे,
वो किस्मत हंसी और ऐसे हंसी कि रोने लगे गम के मारे। वो देखो जला घर किसी का। और एक सेमी क्लासिकल गीत था लता जी का, जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया, जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया। और एक कॉमेडी सॉन्ग था महेंद्र कपूर साहब का गाया हुआ, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। और एक भाई बहन पर राखी के त्योहार का बहुत ही बढ़िया गाना था, जो कि माला सिन्हा और बलराज साहनी पर फिल्माया गया था। रंग बिरंगी राखी लेकर आई बहना हो, राखी बंधवाले मेरे वीर हो, राखी बंधवाले मेरे वीर। और उसके बाद में रवि साहब के संगीत से सजी एक फिल्म आई थी, जिसमें कि एस.एच. बिहारी और असद भोपाली गीतकार थे। ये चित्रा संगम प्रोडक्शन थी और जगदीश निरूला इसके डायरेक्टर थे। मनोज कुमार और आशा पारिक की जोड़ी थी इस फिल्म में। इसमें रफ़ी साहब की गाई हुई गजल बहुत ही हिट हुई थी, जो कि असद भोपाली साहब ने लिखी थी। राज दिल उनसे छुपाया न गया, प्यार की आग कुछ ऐसी भड़की, प्यार की आग कुछ ऐसी भड़की, एक शोला भी दबाया न गया, राज दिल उनसे छुपाया न गया। और उसमें एक और इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग था, अपना बना के देखो, वो भी हिट हुआ था। और इसके बाद हम जिक्र करेंगे शंकर जयकिशन की 1962 की सबसे सुपर डुपर म्यूजिकल हिट फिल्म असली नकली की, जिसमें कि हसरत और शैलेंद्र साहब के बोल थे। और ये एलबी फिल्म्स प्रोडक्शन की फिल्म थी और इसमें ऋषिकेश मुखर्जी का डायरेक्शन था। देवानंद साधना इस फिल्म में थे। कुल 7 गाने थे, लेकिन 6 गाने सुपर, 7 के सातों गाने सुपर डुपर हिट हुए थे। प्यार का साज भी है, दिल की आवाज भी है, मेरे गीतों में तुम ही तुम हो, मुझे नाज भी है। छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का, जिसने सुना खो गया, पूरा नशा हो गया। छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का। ये हसरत जयपुरी साहब का लिखा हुआ गीत था और रफ़ी साहब की बुलंद आवाज़ थी इस गीत में। और लता जी का एक गीत था जो कि हसरत साहब ने लिखा था, लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज जो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। और इसके बाद में रफ़ी साहब की गाई हुई एक बेहतरीन गज़ल थी जो कि हजरत साहब ने लिखी थी, एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा, एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा, अर मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा। और उसमें रफ़ी साहब का एक और ही ज़बरदस्त गीत था और ये गीत शैलेंद्र साहब ने लिखा था, कल की दौलत आज की खुशियाँ उनकी महफिल अपनी गलियाँ, असली क्या है नकली क्या है पूछो दिल से मेरे। और उसमें रफ़ी और लता जी का गाया हुआ एक ज़बरदस्त डुएट सॉन्ग था और ये गीत हसरत साहब ने लिखा था, तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम, सर आंखों पर मैंने बदले में प्यार के प्यार दिया है, प्यार दिया है तेरी खुशियाँ और गम सर आंखों पर। और उसमें रफ़ी साहब का गाया हुआ एक कॉमेडी टाइप का गाना था जो कि देवानंद पर फिल्माया गया था और बच्चे भी थे इस फिल्म में, गोरी जरा हंस दे तू हंस दे तू हंस दे जरा, छोरी जरा हंस दे तू हंस दे तू हंस दे जरा।
और इस तरह से ये इस फिल्म के साथ गाने हिट हुए थे। और उसके बाद हम जिक्र करेंगे 1962 में एस डी बर्मन की, जिनकी की एक म्यूजिकल हिट फिल्म आई थी बात एक रात की। ये इसमें मजरू साहब सुल्तानपुरी इसमें गीतकार थे और ये अलंकार चित्र प्रोडक्शन था। शंकर मुखर्जी के इसमें डायरेक्शन था। कुल 7 गाने थे, लेकिन 3 या 4 गाने बड़े हिट हुए थे और देवानंद और वहीदा रहमान की इसमें जोड़ी थी। इसमें रफ़ी साहब का गाया हुआ एक सोलो गीत बहुत ही ज़बरदस्त पॉपुलर हुआ था। अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया, अकेला हूँ मैं। और उसमें इस फिल्म में एक हेमंत और सुमन दोनों ने अलग अलग ये गाना गाया थे, डबल सॉन्ग था। फिल्म में ये गाना 2 बार होता है। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। और इस फिल्म में एक जॉनी वॉकर पर फिल्माया गया कॉमेडी सॉन्ग था जिसे कि मनाडे साहब ने आवाज दी थी। अरे किसने चिलमन से मारा है, किसने चिलमन से मारा, अरे नजारा मुझे किसने चिलमन से मारा, नजारा मुझे किसने चिलमन से मारा। और उसके बाद में हेमंत कुमार की एक बहुत ही कामयाब फिल्म आई थी जिसका कि नाम था 20 साल बाद। इसमें शकील बदायूनी उनके साथ में गीतकार थे और ये भी सामाजिक फिल्म थी और गीतांजलि पिक्चर्स था इसमें की प्रोडक्शन और बीरेन नाग इसमें डायरेक्टर थे। कुल 5 गीत थे, उसमें से 4 गाने बड़े हिट हुए थे। इस फिल्म में विश्वजीत और वहीदा रहमान की जोड़ी थी। इसमें लता जी का गाया हुआ गीत, कहीं दीप जले कहीं दिल जरा देख ले आकर परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल, और इसमें हेमंत कुमार जी का बहुत ही मस्ती भरा रोमांटिक गीत बड़ा हिट हुआ था। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। और एक और हिट गीत हेमंत कुमार साहब का, जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए, जरा नजरों से कह दो जी। और लता जी का एक और जबरदस्त हिट गीत था, सपने सुहाने लड़कपन के मेरे नैनों में डोले बहार बन के। और उसके बाद में 1962 में चित्रगुप्त के की संगीत की एक फिल्म आई थी जिसमें कि प्रेम धवन गीतकार थे और ये गो प्रोडक्शन की फिल्म थी। राम कमलानी का इसमें डायरेक्शन था। अशोक कुमार और निरूपा राय की जोड़ी थी। कुल 6 गीत थे, लेकिन एक गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था जो कि लता जी ने गाया था, दीवाने तुम दीवाने हम, किसे है गम क्या कहें ये जमाना, दीवाने तुम दीवाने हम। और उसके बाद 1962 में रवि के संगीत से सजी एक फिल्म आई थी जिसमें कि राजेंद्र कृष्ण उनके साथ गीतकार थे। फिल्म का नाम था बॉम्बे का चोर। ये न्यू ओरिएंटल पिक्चर्स प्रोडक्शन थी। एस डी नारायण का डायरेक्शन था। किशोर कुमार और माला सिन्हा की जोड़ी थी। कुल 8 गीत थे, लेकिन इस फिल्म में 2 गाने हिट हुए थे। एक किशोर कुमार का गाया हुआ गीत था, हसरत ही रही हमसे भी कभी कोई प्यार करता, कोई प्यार करता, मेरे दिल पे हमारे मीठी नजर एक बार करता, कोई प्यार करता। और इसमें रफ़ी साहब का गाया हुआ एक बहुत ही जबरदस्त सेंटिमेंटल गाना था, है बहारे बाग दुनिया चंद्रो चंद्रो, देख लो इसका तमाशा चंद्रो, है बहारे बाग दुनिया चंद्रो चंद्रो। और इसके बाद में 1962 में एक फिल्म आई थी जिसमें कि चित्रगुप्त का संगीत था। फिल्म का नाम था बर्मा रोड। इसमें मजरू सुल्तानपुरी गीतकार थे
और ये फिल्म फाउंटेन प्रोडक्शन थी। तारा हरीश का डायरेक्शन था। अशोक कुमार, शेख मुख्तियार, कुमकुम और विजय चौधरी इस फिल्म में थे। बाके पिया कहाँ हो, दगाबाज हो। ये लता जी का गाया फिल्म के अंदर बड़ा गाना पॉपुलर हुआ था और उसमें एक लता और तलत का डुएट भी इस फिल्म का हिट हुआ था। इसके बाद 1962 में एक फिल्म आई थी चाइना टाउन, जिसमें कि रवि का संगीत था और मजरू सुल्तानपुरी इसमें गीतकार थे। कुल 8 गीत थे, लेकिन इसमें 2 गाने हिट हुए थे। और ये शक्ति फिल्म्स प्रोडक्शन थी। शक्ति सामंत इसमें डायरेक्टर थे और शम्मी कपूर, शकीला और हेलन और मदनपुरी इस फिल्म के कलाकार थे। बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। ताली हो, ताली हो, ताली हो। बहुत ही मस्ती भरा अंदाज रफ़ी साहब का शम्मी कपूर के लिए। और इसमें एक डुएट भी था, हमसे न पूछो हम कहाँ चले, ये दिल जहाँ ले चला वहाँ चले। नजारे पीछे पीछे, बाहर पीछे पीछे, दीवानों का जहाँ कारवां चले। हमसे न पूछो हम कहाँ चले। ये रफ़ी और आशा का गाया हुआ डुएट था। उसके बाद में शम्मी कपूर और माला सिन्हा की जोड़ी की एक ज़बरदस्त सुपरहिट फिल्म आई थी दिल तेरा दीवाना, जिसमें कि शंकर जयकिशन साहब का संगीत था और उसमें शैलेंद्र और हसरत गीतकार हुआ करते थे। शंकर जयकिशन के साथ में ये जोड़ी अक्सर रहा करती थी, शैलेंद्र और हसरत की। और ये पद्मनी पिक्चर्स की प्रोडक्शन थी और B.R. पंथालू का इस पर डायरेक्शन था और उसका टाइटल सॉन्ग था जो कि शैलेंद्र साहब ने लिखा था। बिजली गिरा के आप खुद बिजली से डर गए, हम सादगी पे आपकी लिल्लाह मर गए। हाय हाय हाय। ओ दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम। ओ जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, ओ जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम। मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, हाय मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम। और ये इस पिक्चर में एक और गाना बड़ा सुपर डुपर हुआ था, रफ़ी और लता का गाया हुआ। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम। जिस दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। ये शैलेंद्र साहब का लिखा हुआ गीत था। और फिर उसमें हजरत साहब का लिखा हुआ एक रफ़ी साहब का सोलो था, बहुत ज़बरदस्त। नजर बचा कर चले गए वो, वरना घायल कर देता। दिल से दिल टकरा जाता तो दिल में अग्नि भर देता, वरना घायल कर देता। और इसमें रफ़ी साहब का एक सोलो था, वो भी कॉमेडी टाइप का गाना था, बड़ा अच्छा था। धड़कने लगता है मेरा दिल तेरे नाम से, ऐसा लगता है कि अब हम गए काम से। धड़कने लगता है मेरा दिल तेरे नाम से। और उसके बाद हम जिक्र करेंगे एस.डी. बर्मन के संगीत से सजी वो फिल्म जिसमें कि मजरू सुल्तानपुरी और राजा मेहंदी अली खान गीतकार थे। ये डीलक्स फिल्म प्रोडक्शन थी। राजेंद्र भाटिया इसके डायरेक्टर थे। मनोज कुमार और वजंती माला और हेलन इसमें कलाकार थे। कुल 7 गीत थे, लेकिन 2 गाने बड़े हिट हुए थे। एक मुकेश साहब का गाना गाया हुआ गाना, ए दिले आवारा चल फिर वही दोबारा चल, यार ने दीदार का वादा किया है, ओ ए दिले आवारा चल। और उसमें एक सेमी क्लासिकल स्टाइल का गाना था, लता जी का गाना गाया हुआ, पवन दीवानी न माने उड़ावे मोरा घुंघटा आरी, पवन दीवानी।
और उसके बाद 1962 में ओपिनियर ने तहलका मचा दिया था एक ही फिल्म से। उस फिल्म का नाम था एक मुसाफिर एक हसीना। इस फिल्म में उनके साथ में शिवान रिजवी, राजा मेहंदी अली खान, एस बिहारी, ऐसे 2-3-4 इसमें गीतकार थे इनके साथ में। ये फिल्मालय बम्बई की प्रोडक्शन थी, राज खोसला इसके डायरेक्टर थे। कुल 10 गीत थे इस फिल्म के अंदर, पूरी संगीत प्रधान फिल्म थी, लेकिन इस 10 में से 7 गाने सुपर डुपर हिट हुए थे। इसमें जया मुखर्जी और साधना की बहुत ही कामयाब सुपर हिट रोमांटिक जोड़ी थी। रफ़ी और आशा का डुएट सुनिए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए, कदम चूम लूं या कि आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में न आए, बहुत शुक्रिया। फिर एक और डुएट रफ़ी और आशा का। मैं प्यार कराई हूँ तेरी जुल्फ के साए में, कुछ देर ठहर जाऊं, तुम एक मुसाफिर हो, कब छोड़ के चल दोगे, ये सोच के घबराऊं, मैं प्यार कराही हूँ। और इसमें रफ़ी साहब का एक बेहतरीन सोलो था, बहुत ही मस्ती भरा रोमांटिक अंदाज था। आपका मुस्कुराना मुहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है, हाँ मुझे देख कर आपका मुस्कुराना मुहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है, हाँ मुझे देख कर। ये गीत एस बिहारी साहब का लिखा हुआ था। और फिर उसमें शिवान रिजवी साहब का एक लिखा हुआ गीत बहुत ही ज़बरदस्त रफ़ी साहब का। फिर तेरे शहर में लुटने को चला आया हूँ, फिर वही इश्क तेरा, फिर वही दिल लाया हूँ, फिर तेरे शहर में लुटने को चला आया हूँ। ये गीत इतना हिट हुआ कि बाद में ओपिनियर ने फिर वही दिल लायों के नाम से एक फिल्म भी बना दी थी, और उसमें भी ये गीत रफ़ी साहब ने गाया था और जया मुखर्जी पर ही फिल्माया गया था। और फिर इसमें ज़बरदस्त एक गाना हिट हुआ था रफ़ी साहब का, हमको तुम्हारे इश्क ने क्या क्या बना दिया, जब कुछ न बन सके तो तमाशा बना दिया। ये गीत है शिवान रिजवी साहब का लिखा हुआ था। और इसके बाद में एक रफ़ी और आशा का ज़बरदस्त गीत जो कि शिवान रिजवी साहब ने लिखा हुआ था। ओ यार जुल्फों वाले, दिलदार जुल्फों वाले, जुल्फों ने मुझको मारा, गमखार जुल्फों वाले, गमखार जुल्फों वाले, जुबाने यार मन तुर्की, नबे जानम, नबे जानम, नबे जानम, जुबाने यार मन तुर्की, ओ मन तुर्की, नबे जानम, नबे जानम, नबे जानम, नबे जानम। तो सुपर डुपर हिट फिल्म थी एक मुसाफिर एक हसीना 1962 की। और उसके बाद में एन दत्ता संगीतकार थे, फिल्म का नाम था 11,000 लड़कियां, और मजरू साहब ने ये गीत लिखा था। और ये फिल्म फ्रेंड्स प्रोडक्शन की थी, ख्वाजा अहमद अब्बास इसके डायरेक्टर थे, भारत भूषण और माला सिन्हा की जोड़ी थी। कुल 7 गीत थे, लेकिन एक गीत जो कि 2 बार होता है, एक बार रफ़ी साहब सोलो गाते हैं, एक बार रफ़ी और आशा का डुएट है। और ये गाना बहुत ही सुपर डुपर हिट हुआ था।
दिल की तमन्ना थी मस्ती में, मंजिल से भी दूर निकलते, अपना भी कोई साथी होता, हम भी बहकते चलते फिरते, दिल की तमन्ना। और उसके बाद हम जिक्र करेंगे सलील चौधरी के म्यूजिक का, जिसमें कि शैलेंद्र साहब गीतकार थे और फिल्म का नाम था हाफ टिकट। ये सीने टेक्नीशियंस का प्रोडक्शन थी और काली दास इसमें डायरेक्टर थे। कुल 7 गीत थे इस फिल्म के अंदर में। किशोर कुमार और मधुबाला की जोड़ी थी और इसमें एक कॉमेडी सॉन्ग था जो कि किशोर कुमार ने डबल वॉइस में गाया था। मेल फीमेल दोनों की आवाज़ किशोर कुमार ने निकाली थी। आके सीधी लगी जैसे दिल पे कटरिया, ओ संवरिया ओ संवरिया, ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ संवरिया। और इस फिल्म में एक और गीत हिट हुआ था, मानो के न मानो, अरे मानो के न मानो। और एक बहुत हिट हुआ था किशोर लताओं का डुएट, चांद रात तुम हो साथ क्या करें अजी अब तो दिल मचल मचल गया, दिल का एतबार क्या क्या करोगे कल को दिल बदल बदल गया, क्या करोगे कि कल को दिल बदल बदल गया। तो 1962 में हम फिर जिक्र करते हैं शंकर जयकिशन की सुपर डुपर म्यूजिकल हिट फिल्म हरियाली और रास्ता का। इसमें फिर से एक बार हसरत और शैलेंद्र की जोड़ी गीतकारों के रूप में उनके साथ थी और ये श्री प्रकाश पिक्चर्स प्रोडक्शंस की फिल्म थी। विजय भट्ट का डायरेक्शन था। मनोज कुमार, माला सिन्हा, शशिकला थे इसमें और कुल 9 गीत थे, लेकिन 6 गाने जबरदस्त सुपर डुपर हिट हुए थे। इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे, दिल में तेरी उल्फत के बंधने लगे धागे, ओ अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे, इब्तिदाए इश्क में हम। ये गीत हसरत जयपुरी साहब ने लिखा था और लता और मुकेश जी का गाया हुआ ये डुएट था। और इसके बाद में हसरत साहब का एक और लिखा हुआ गीत जो कि लता जी ने गाया था, बड़ा हिट हुआ था, ये हरियाली और ये रास्ता, इन राहों में तेरा मेरा जीवन भर का वास्ता, ये हरियाली और ये रास्ता। ये इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग था, लेकिन इस फिल्म में एक नहीं बल्कि 2 टाइटल सॉन्ग थे और दूसरा टाइटल सॉन्ग था बोल मेरी तकदीर में क्या है मेरे हम सफर अब तो बता, जीवन के 2 पहलू हैं हरियाली और रास्ता, कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल तू बतला तुझको है पता, जीवन के 2 पहलू हैं हरियाली और रास्ता। ये गीत शैलेंद्र साहब ने लिखा था और लता मुकेश जी का गाया हुआ ये डुएट था। और उसके बाद में एक गीत जो है मुकेश साहब का बहुत ही सेंटिमेंटल सॉन्ग था और शैलेंद्र साहब ने लिखा था, तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, खुद ही अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ, तेरी याद दिल से। और एक सेंटिमेंटल डुएट भी था इस फिल्म के अंदर में जो कि लता और मुकेश दोनों ने मिलकर गाया था, लाखों तारे आसमान में एक मगर ढूंढे ना मिला, देख के दुनिया की दीवाली दिल मेरा चुपचाप जला, दिल मेरा चुपचाप जला, लाखों तारे आसमान में एक मगर ढूंढे न मिला। इस गीत को शैलेंद्र साहब ने लिखा था और
एक और गीत था इस फिल्म के अंदर में जो कि हसरत साहब ने लिखा था और इसे महेंद्र कपूर ने गाया था। खो गया है मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार, मेरा प्यार ढूंढता हूँ मैं मेरा प्यार, ढूंढता हूँ मैं मेरा प्यार। दोस्तों लिस्ट बहुत लंबी है। 1962 में कुल 93 फिल्में रिलीज हुई थी, हिंदी फिल्में, और उसमें से 35 फिल्मों के संगीत कामयाब हुआ था। तो अभी मैंने कुल जमा 17 फिल्मों के गानों की, इनके संगीत की जानकारी दे दी, और अगले एपिसोड में बाकी बची हुई 18 फिल्मों का संगीत की मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों अगर आपको मेरी सब ये जानकारियाँ अच्छी लगती हों तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल ओबेरॉय एंटरटेनमेंट एंड लाइफस्टाइल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं 1961 से लेकर 1980 तक में हिंदी फिल्मों के जितने भी गाने हिट हुए, जितनी फिल्में बनी, उनकी पूरी जानकारी सीधे आप तक पहुंचा रहा हूं अपने YouTube चैनल के जरिए। तो दोस्तों 1962 की फिल्मों का संगीत की अधूरी आज मैंने आपको जानकारी दी, पूरी जानकारी मेरे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त। गुड बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।